ओम श्री परमात्मने नमः। 15वां अध्याय। ब्रह्म अविनाशी अमृत आदि का आधार आश्रय आप हैं, तो फिर इस संसार का आधार कौन है भगवान? इस संसार रूप वृक्ष का आधार आश्रय मैं ही हूँ। यह वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला तथा नीचे की ओर शाखा वाला है। कल दिन तक भी स्थिर न रहने के कारण इसको अश्वत्थ कहते हैं। इसके आदि अंत का पता न होने से तथा प्रवाह रूप से नित्य रहने के कारण इसको अव्यय कहते हैं। वेदों में आए हुए सकाम अनुष्ठानों का वर्णन इसके पत्ते कहे गए हैं। ऐसे संसार वृक्ष को जो यथार्थ रूप से जानता है, वही वास्तव में वेदों के तत्व को जानने वाला है। यह संसार वृक्ष और कैसा है भगवान? इस संसार वृक्ष की सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर के सभी लोकों में फैली हुई हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय इस वृक्ष की शाखाओं की कौंपलें हैं। इन विषयों का चिंतन करना ही नई नई कौंपलों का निकलना है। परंतु इस वृक्ष की शाखाओं का मूल यह मनुष्य लोक ही है, क्योंकि इस मनुष्य लोक में किए हुए कर्मों का फल ही सभी लोकों में भोगा जाता है। इस वृक्ष का स्वरूप क्या है? इस संसार वृक्ष का जैसा सत्य और सुंदर सुखदायी रूप लोगों के देखने में आता है, वैसा रूप विचार करने पर मिलता नहीं। इसका न तो आदि है, न अंत है और न स्थिति ही है। तो फिर इससे संबंध तोड़ने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तादात्म्य, ममता और कामना रूपी शाखाओं के दृढ़ मूल वाले संसार वृक्ष को असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। खोज न कर सके तो क्या करना चाहिए भगवान? जिसको प्राप्त होने पर मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादि काल से यह सृष्टि फैली हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के शरण हो जाना चाहिए। शरण होने से क्या होगा? शरण होने वाले मनुष्य मान और मोह से रहित हो जाते हैं। आसक्ति न रहने के कारण उनमें ममता आदि दोष नहीं रहते। वे नित्य निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। वे संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाते हैं। वे सुख दुख रूप द्वंद्वों से रहित होकर अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। वह अविनाशी पद कैसा है भगवान? सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते तथा जहां जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, वह अविनाशी पद ही मेरा परम धाम है। लौटकर संसार में क्यों नहीं आते? यह जीवात्मा सदा से मेरा ही अंश है, इसलिए मेरे को प्राप्त होने पर यह लौटकर नहीं आता। परंतु यह प्रकृति के कार्य, इंद्रियां और मन को अपना मान लेता है, अतः यह जीव बन जाता है। इंद्रियां आदि को अपना मानने से क्या होता है? वायु जैसे गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे इंद्रियां आदि का मालिक बना हुआ जीव जो शरीर को छोड़ता है, वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त हो जाता है उसमें चला जाता है, अर्थात मरता जन्मता रहता है। वह वहाँ क्या करता है भगवान? वहाँ वह मन का आश्रय लेकर श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना और नासिका, इन 5 इंद्रियों द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों का राग पूर्वक सेवन करता है। राग पूर्वक विषयों का सेवन करने से क्या होता है भगवान? जन्मते, मरते और भोगों को भोगते समय भी यह जीवात्मा
स्वरूप से निर्लिप्त ही रहता है। ऐसा रागपूर्व विषयों का सेवन करने वाले मूढ़ पुरुष नहीं जानते। तो कौन जानता है? ज्ञान नेत्रों वाले विवेकी पुरुष ही जानते हैं। ज्ञान नेत्र किसके खुलते हैं और किसके नहीं खुलते भगवान? जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है वे तो अपने आप में स्थित तत्व को जानते हैं, अर्थात उनके तो ज्ञान नेत्र खुलते हैं। और जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया ऐसे पुरुष यत्न करते हुए भी नहीं जानते, अर्थात उनके ज्ञान नेत्र नहीं खुलते। अपने आप में स्थित तत्व क्या है? जैसे सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में मैं तेज रूप से स्थित होकर संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता हूँ, ऐसे ही सबके भीतर भी मैं ही हूँ। आप और क्या काम करते हैं भगवान? मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने ओज से संपूर्ण प्राणियों को धारण करता हूँ और रसमय चंद्रमा होकर औषधियों को पुष्ट करता हूँ। आप और भी कोई काम करते हैं? हाँ, प्राण और अपान से युक्त हुआ मैं वैश्वानर अर्थात जठराग्नि बनकर प्राणियों के द्वारा खाए गए 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। और आपकी क्या विलक्षणता है भगवान? मैं ही सबके हृदय में रहता हूँ और मेरे से ही स्मृति, ज्ञान आदि होते हैं। संपूर्ण वेदों को बनाने वाला और उन वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं ही हूँ। आप सबके हृदय में स्थित हैं, तो वे सब कौन हैं? संसार में क्षर और अक्षर ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें से क्षर विनाशी हैं और अक्षर अविनाशी हैं। परंतु उत्तम पुरुष तो अन्य है, जो कि संसार में परमात्मा नाम से कहा गया है और जो त्रिलोकी का भरण पोषण करने वाला अविनाशी ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य है, पर आप कौन है भगवान? वह उत्तम पुरुष मैं ही हूँ। मैं क्षर से तो अतीत हूँ और अक्षर से उत्तम हूँ, इसलिए वेद में और लोक में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। आप पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं, इससे मनुष्य को क्या लाभ है भगवान? जो भक्त मेरे को पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वविद है। वह अनन्य भाव से केवल मेरा ही भजन करता है, अर्थात मेरे में ही लगा रहता है। ओह, ऐसी बात आप सबके सामने क्यों नहीं कहते भगवान? भैया, मैंने जो बात तुम्हारे से कही है यह अत्यंत गोपनीय बात है। इसको जानकर मेरा भक्त ज्ञात ज्ञातव्य, कृत कृत्य और प्राप्त प्राप्त। जय श्री राम।